दृष्टि दोष, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर वहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। देखिए इसमें समझते हैं दृष्टि दोष होता क्या है। यानी आपके जो नेत्र है किसी वस्तु दूर या निकट के वस्तु को, दूर या निकट के वस्तु को जब स्पष्ट रूप से आपके नेत्र नहीं देख पाता है तो उसे दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोष बोलते हैं। तो यही चीज पढ़ाए थे, ये कितने प्रकार के होते हैं वो भी चीज आपको बताते हैं, ठीक है। तो यह हम आपको 4 प्रकार के पढ़ाए थे, ठीक है। एक पढ़ाए थे आपका निकट दृष्टि दोष, है ना जी। दूसरा पढ़ाए थे दूर दृष्टि दोष, क्या पढ़ाए थे? दूर दृष्टि दोष। और 3 में पढ़ाए थे जारा दृष्टि दोष, जारा दृष्टि दोष। और 4 में पढ़ाए थे अमबिन्दुकता, क्या पढ़ाए थे? अमबिन्दुकता, अमबिन्दुकता पढ़ाए थे। तो 4। एक और चीज, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक दबा दीजिए। क्या दबा दीजिए? लाइक। और अपने दोस्तों में क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए। अपने दोस्तों में क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम इसके बाद वाला क्या टॉपिक है उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक। डिफिनेशन की बात किया जाए, प्रिज्म का परिभाषा, प्रिज्म का परिभाषा लिखेंगे कांच का बाना व पारदर्शी, क्या बोलेंगे? पारदर्शी, कांच का बना व पारदर्शी माध्यम जिनका कोई, क्या बोलेंगे? कोई दो पारदर्शी, कांच का बना व पारदर्शी माध्यम जिनका कोई दो सम्मुख फलक आपस में, क्या बोलेंगे? आपस में समांतर ना हो। क्या चीज? समांतर न हो उसे क्या कहेंगे? उसे प्रिज्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। इसी तरह इसका डिफिनेशन हम लिखेंगे, कांच का बना हुआ पारदर्शी माध्यम जिनका कोई दो सम्मुख फलक आपस में समांतर ना हो उसे क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। तो इस तरह यह पांच फलकों से, या 5 फलक से गिरा जाता है। कितने फलक होता है? 5। 1 2 3 4 1 5, ठीक है। जिसमें 2 क्या होता है? त्रिभुजाकार होता है। 2 क्या होता है? त्रिभुजाकार होता है। जिसमें जो 2 क्या होता है? त्रिभुजाकार होता है। और 3 जो होता है क्या होता है? आयताकार होता है। 3 क्या है? आयताकार फलक होता है। 3 त्रिभुजाकार फलक होता है, और 2 त्रिभुजाकार फलक होते हैं, ठीक है। और 3 आपको आयताकार होते हैं। और इसका जो कोण होता है, कोण ए से क्या किया जाता है? डिनोट किया जाता है। कोण ए से क्या किया जाता है? प्रिज्म के किन्हीं दो अपवर्तक सतहों के बीच के कोण को, क्या चीज? बीच के कोण को प्रिज्म के कोण को, किन्हीं 2 अपवर्तक सतहों के बीच के कोण को प्रिज्म का कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म का कोण कहते हैं। किन्हीं 2 अपवर्तक सतहों के बीच के कोण को प्रिज्म का कोण कहते हैं। याद रहेगा ना। सब पूछा जाए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता क्या है समझिए इसे। जब सूर्य के प्रकाश या श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है, बोलिए, प्रिज्म से होकर क्या होता है? गुजरता है। प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह 7 रंगों में बिखर जाता है। कितने रंगों में बिखर जाता है? 7 रंगों में बिखर जाता है। तो इस घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण बने क्या होता है? रंग। वर्ण बने क्या होता है? रंग, यानी रंगों का बिखराव। चलिए डिफिनेशन लिखिए मेरे साथ। जब सूर्य का प्रकाश या श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर, क्या चीज से होकर? प्रिज्म से होकर गुजरता है। क्या होता है? गुजरता है तो 7 रंगों में, कितने रंगों में? 7 रंगों में बिखर जाता है। तो इस
घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यह 7 रंगों का क्या होता है? मिश्रण होता है। आप लिख सकते हैं कि कितने रंगों का मिश्रण होता है? 7 रंगों का मिश्रण होता है। कितने रंगों का मिश्रण होता है? 7 रंगों का मिश्रण। सूर्य के प्रकाश में 7 रंगों क्या होता है? मिश्रण होता है। ठीक है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो लाल रंग का होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल रंग होता है। अब विचलन कहा जाए, विचलन में क्या होता है? यह कम होता है। क्या होता है? कम होता है। आप याद रखिए, अगर सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य पूछा जाए तो लाल रंग का, और विचलन पूछा जाए तो क्या होता है? कम होता है। लाल रंग का विचलन कैसा होता है? कम होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो बैगनी का होता है। किसका होता है? बैगनी रंग का होता है। याद रखिए, किसका रंग होता है? बैगनी रंग का होता है। ठीक है जी। अब विचलन में अधिक अगर पूछ लिया जाए, तो इसका बैगनी का होता है। किसका होता है? बैगनी का होता है। ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। ये कितने रंगों का मिश्रण होता है? 7 रंगों का। तो 7 रंग कौन कौन सा है? आप याद रखिए, वैजानी, पीनाला। आइए, इसका एक ट्रिक है, वैजानी, पीनाला। बोलिए, वै से बैगनी, ज से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, न से नारंगी, अल्लाह से लाल। तो इस तरह यानी 7 रंगों आप याद रख सकते हैं। ठीक है। अब चलिए एक बार और रिवीजन करें। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य तो लाल रंग का। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का? लाल रंग का। सबसे कम विचलन तो लाल रंग का। किस रंग का? लाल रंग का। ठीक है। अगर सबसे कम तरंगदैर्घ्य पूछा जाए तो बैगनी रंग का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका है? बैगनी रंग का। सबसे अधिक विचलन किसका होता है? तो बैगनी का होता है। किसका होता है? बैगनी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कलर ब्लाइंड। क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंड होता क्या है या किसे कहते हैं? ठीक है। कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जिनके आंखों में जो रेटिना के जो शंकु होते हैं वह नहीं पाया जाता है। आंखों के रेटिना के जो छड़ और शंकु होता है वह नहीं पाया जाता है, जिसके कारण वे रंगों के अच्छे से पहचान नहीं कर पाते, जिसे हम कलर ब्लाइंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंड कहते हैं। ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसका क्या होगा? कुछ ऐसे मानो होते हैं जिनके नेत्र के रेटिना, क्या चीज? रेटिना में छड़ और शंकु नहीं पाया जाता है, जिसके कारण आप बोल सकते हैं, जिसके कारण यह रंगों का पहचान नहीं कर पाते हैं। तो उसे हम वर्धा या कलर ब्लाइंड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंड। तो यह जो टॉपिक है हम यहीं तक रहने देते हैं। इसके नेक्स्ट वाले जो टॉपिक होगा आपको इंद्रधनुष। इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम जानेंगे इंद्रधनुष, वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद।